प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या काफी ज्यादा हो गई है। वहीं प्रवासी लगातार प्रदेश में आ रहे हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। अलग अलग राज्यों में फंसे करीब 2 लाख प्रवासियों ने प्रदेश में आने की इच्छा जताई है। वहीं जहां लोगों को लाया भी जा चुका है। इसी मामले पर प्राइम न्यूज ने उत्तराखंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत से बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। कोरोना मरीजों की संख्या आज प्रदेश में 75 पहुंच गई है और प्रवासियों का आना प्रदेश में लगातार जारी है। हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत जी। जिस तरह से प्रवासी बाहर से लौट रहे हैं, क्या लग रहा है आपको यहाँ पर किस तरह की संक्रमण का खतरा और बढ़ सकता है क्या? देखिए, पूर्व में से ही उत्तराखंड में काफी कंट्रोल इस पर किया गया था, लेकिन बीच में जमातियों के आ जाने से थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। अभी फिर ठीक किया था, लेकिन प्रवासियों के आने से थोड़ा फिर डिस्टर्ब होने लगा है। और जहां तक हमारा ख्याल है कि क्योंकि बाहर से लोग आ रहे हैं, तो कुछ न कुछ प्रवासियों की संख्या बढ़ सकती है। कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत रविवार कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यहाँ पर संक्रमण की संख्या 25,000 के करीब संक्रमित लोग आ सकते हैं। इस बयान को लेकर उनकी काफी छिछालेदर हो रही है सोशल मीडिया पर। आप किस रूप में देखते हैं इस बयान को? देखिए, उस समय क्या स्थिति रही होगी जिसके कारण से उन्होंने बयान दिया होगा। इस समय हमारे पास लगभग 2,20,000 प्रवासियों के रजिस्ट्रेशन हो गए हैं और लगभग 65-70 हजार लोग आ भी गए हैं और सब जगह से ट्रेनें लगा दी गई हैं, सब जगह से बसें आ रही हैं। बॉम्बे की बात बार बार आती है क्योंकि बॉम्बे इसमें रेड जोन में है और बॉम्बे से कोई ट्रेन चला जाना संभव नहीं हो रहा। हमने प्रवासियों से कहा है कि बॉम्बे से कोई लोग अगर अहमदाबाद आ सकते हैं तो वहां से हमने ट्रेन लगाई है, वो उससे आ सकते हैं। जिस तरह से मुख्यमंत्री स्वरोजगार के तहत अब उन लोगों को रोजगार से जोड़ा जाएगा जो प्रवासी यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन क्या पार्टी की तरफ से बीजेपी ने कोई सुझाव दिए हैं? निश्चित रूप से जो आ रहे हैं और एक बहुत बड़ी बेरोजगारों की सेना उत्तराखंड में खड़ी हो जाएगी। लगभग 3 लाख लोग आएंगे, तो इसमें बहुत बड़ी संख्या में बेरोजगारों की संख्या होगी। उसके लिए सरकार भी चिंता करेगी, भारतीय जनता पार्टी भी करेगी। आज हमने 5 बजे कोर कमेटी की बैठक रखी है, उसमें हमारे महामंत्री रहेंगे, हम रहेंगे, माननीय संगठन मंत्री जी रहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे, सभी लोग रहेंगे, तो विस्तार से चर्चा होगी, उसके बाद बात करेंगे। कुछ रोज पहले विधानसभा अध्यक्ष ने विधायकों को पत्र लिखा था जो 30% सैलरी काटने की बात कही थी। उस पर केवल अभी तक एक विधायक ने ही सहमति दी है। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, सभी दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो देने में अब हम ही ने नहीं दे रखी है, अब आज हम देंगे, तो देर सवेर होती है, लेकिन सब एग्री हैं, सब दे रहे हैं। अब बीजेपी के क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं आगे, चूंकि कोरोना का संक्रमण तो बढ़ता ही जा रहा है? तो इसी का मुकाबला करने के लिए बीजेपी की पूरी कार्यकर्ताओं की फौज जो है इसमें लगी रहेगी। हम जहां पर जैसा भी स्थिति होगी उससे निपटने के लिए पूरी कार्यकर्ताओं की फौज हमारी तैयार है। हम बूथ तक कार्यकर्ताओं को कह चुके हैं कि कोई भी उनके क्षेत्र में नया व्यक्ति आता है, संक्रमण व्यक्ति आता है, तो उसकी सूचना प्रशासन को दें। कोई भूखा न रहे, प्यासा न रहे, किसी को दवा इत्यादि की कमी न हो, इसके लिए मुस्तैदी से तैयार रहें। ऐसा कार्यकर्ता कर रहे हैं, कार्यकर्ता बधाई के पात्र हैं। और सभी कोरोना से संबंधित जो हमारे लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, सफाई कर्मी हैं, पुलिस प्रशासन है, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल है और बिजली और पेयजल के कर्मी हैं जो लगातार सप्लाई दे रहे हैं, इन सभी का आभार प्रकट भी करना हमारे कार्यकर्ताओं का काम है। कोरोना के खौफ से डरे हुए हैं प्रदेश के लोग, उनके लिए अंतिम संदेश देना चाहेंगे? देखिए, डरने की आवश्यकता नहीं है, सजग रहने की आवश्यकता है। डर के काम नहीं चलेगा, सब तरह से सजग रहें। कोई अपने क्षेत्र में कोरोना का संक्रमण वाला व्यक्ति ना आए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, मास्क का प्रयोग करें और अभी जरूरत पड़ने पर ही बाजार इत्यादि में जाएं, खाली अनावश्यक भीड़ न लगाएं, तो इससे ही कोरोना का मुकाबला होगा।
तो ये थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत जी, जिन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि जो बीते रोज विधानसभा अध्यक्ष ने तमाम विधायकों को पत्र लिखा था, उसमें 30% सैलरी की कटौती की बात कही थी, उसमें सहमति देने पर वो कह रहे थे। हालांकि अभी तक एक विधायक ने ही सहमति दी है, उस पर लगातार विधायक अपनी सहमति देंगे, ये दावा है प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत का। देहरादून से अपने सहयोगी राजन बडोला के साथ मैं सुनील राज, प्राइम न्यूज।